आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि दो चर देखने वाले हैं। दो चर कौन कौन से हैं? जैसे चर जिसका मान जो है चेंज करते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सभी चर हैं और इसका मान चेंज करते रहते हैं। अब कितने समीकरण हम देखेंगे? दो समीकरण देखेंगे, है ना। तो एक समीकरण इसका जो मानक रूप जो होता है वो मानक रूप लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई भी समीकरण 2x प्लस 3y माइनस प्लस 3 बराबर 0 और 5x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। ये दो समीकरण होंगे तो चर जितने होंगे उतना ही समीकरण होना चाहिए, तभी हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका जो मानक रूप होगा इस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे तो a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2, इस सब का वैल्यू अगर देखें इन दोनों समीकरणों से, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर इसी तरह यहाँ पे a2 का वैल्यू देखें तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 5, b2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है। ये तो हमारे a1 b1 और c1 हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो हल करने के हम इस जैक में हम तीन तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। एक है ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है, चलिए ग्राफीय विधि देखेंगे। तो ग्राफीय विधि में हम जैसे कि पहले देख चुके हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके मानक रूप होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0। जहाँ पे a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2, इन सब के वैल्यूज़ हम समीकरणों से निकाल लेंगे। अब क्या करना है कि अगर हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो ग्राफ में क्या होता है ना कि दो समीकरण दिए हुए हैं। तो जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे तो हमारे पास दो रेखा मिलेगी। मान लेते हैं एक रेखा ये मिली, इस रेखा का नाम हम देते हैं ए बी, और एक रेखा मान लेते हैं कि ऐसे सी डी है। ठीक है। तो जिस बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु जो है उस ग्राफ में, मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। तो इस ग्राफ में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु जो है इन दोनों समीकरणों के लिए हल होगा। ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी दिया गया समीकरण उसमें हल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे भी तो कितने हल होंगे। चलिए इसी चीज़ को देखते हैं। तो पहला जो अगर हम फॉर्मूला टाइप से बोल सकते हैं कि अगर a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, मतलब a1/a2 इसका जो जो भिन्न होगा वो b1/b2 के भिन्न के बराबर नहीं होगा, तब हम बोलेंगे कि जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेगी मतलब कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी। देखो इस जगह पे प्रतिच्छेद की है तो प्रतिच्छेद करेगी और एक ही हल होगा। तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उतना हल होती है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? एक बिंदु पर एक हल। इसका मतलब यह है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा जब b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर करेगी और एक ही हल होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर ये तीनों जो है c1/c2 के भी बराबर हो गया, इट मीन्स तीनों अगर बराबर हो गया, तीनों का भिन्न बराबर हो गया, तो वो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती कहने का क्या अर्थ है कि एक रेखा मान लेते हैं ये है ए बी, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई सी डी। तो ये देखिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जो है एकदम से मिल गई है, तो हर एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद की, मतलब इसके अनेक हल होंगे। इस बिंदु पर भी एक हल होगा, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, मतलब बहुत सारे हल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक है। अब आते हैं तीसरा में a1/a2 जब बराबर हो जाएगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब हम बोलेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर है। दोनों रेखाएं समांतर है कहने का क्या मतलब है कि एक रेखा ये ऐसी और ऐसे दोनों समांतर है। क्या ये समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद करती है? नहीं। और हम बताए थे कि जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगी, दिए गए समीकरण की रेखाएं जो हम निकालेंगे वो प्रतिच्छेद करेगी तभी हल लिख लेंगे। और यहाँ तो कभी समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करती है, इनके बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर रहती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आगे के क्लास हम देखेंगे कि वहाँ पे कैसे समीकरणों को हल करते हैं ग्राफीय विधि द्वारा।